शाकाहार और मांसाहार, इस पर एमएमपी वाले क्लास में कई बार डिबेट हुआ है, लेकिन आज फिर वही प्रश्न सामने आया तो मुझे लगा इसका जवाब देना चाहिए। प्रश्न है, अगर जानवर को मारना गलत है तो पौधे को मारना सही कैसे हो गया? पौधा भी तो जीवित होता है। हाँ, पौधे भी जीवित होते हैं और जानवर भी। इस फैक्ट को कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है जब हम जीवित होना और दर्द को महसूस करना, इन दोनों को एक ही तराजू में रख देते हैं, जबकि जीवन और अनुभूति, एक्सपीरियंस, सेंसेशन एक जैसी चीजें नहीं हैं। जानवरों के शरीर में एक विशेष प्रकार के नर्व्स होती हैं जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहा जाता है। इन नोसिसेप्टर्स का काम ही होता है हानिकारक उत्तेजनाओं यानी हार्मफुल स्टिमुली जैसे कटिंग, बर्निंग, क्रशिंग को पहचानना, पेन डिटेक्ट करना और उसका सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाना। जब किसी जानवर को चोट लगती है, जलन होती है या उसे मारने की कोशिश की जाती है तो उसके शरीर में तुरंत इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं जो बताते हैं कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। ये सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते दिमाग तक पहुंचते हैं। ब्रेन उन्हें पेन, फियर और डेंजर के रूप में पहचानता है। इसलिए जानवर भागते हैं, इसलिए चीखते हैं, इसलिए आखिरी पल तक संघर्ष करते हैं। यह कोई सीखी हुई आदत नहीं है, यह जीवित रहने की चेष्टा है, जीवित रहने की चेतना है। यह सर्वाइवल कॉन्शियसनेस है। अब अगर पौधों की बात करें तो पौधे भी जीवित होते हैं। वे बढ़ते हैं, झुकते हैं, लाइट, केमिकल्स और चोट पर प्रतिक्रिया भी करते हैं, रिएक्शन भी करते हैं। पौधे में भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स पाए जाते हैं, लेकिन पौधे के पास न ब्रेन होता है, न स्पाइनल कॉर्ड, न नोसिसेप्टर्स, न वैसा नर्वस सिस्टम जो सिग्नल को कॉन्शियस दर्द में बदल सके। आजकल कहा जाता है प्लांट्स आल्सो फील पेन। यह बात आधी सच है। पौधों में सिग्नल होता है, लेकिन सिग्नल इज नॉट इक्वल टू सफरिंग। दर्द होने के लिए सिर्फ सिग्नल काफी नहीं है। दर्द के लिए चाहिए सिग्नल, नर्वस सिस्टम, ब्रेन और कॉन्शियस इंटरप्रिटेशन। अगर केवल सिग्नल ही पेन होता तो थर्मामीटर को बुखार होता, फायर अलार्म को डर लगता और मोबाइल के वाइब्रेशन से मोबाइल को तकलीफ होती। पौधों में रेस्पॉन्स होती हैं, लेकिन पीड़ा का अनुभव नहीं होता। अगर हम इसे अनुभव के, एक्सपीरियंस के स्तर पर देखें तो फर्क और साफ हो जाता है। जब किसी जानवर को मारा जाता है तो वह सिर्फ शरीर नहीं होता, वह एक पूरा अनुभव होता है। जैसे ही जानवर को खतरे का आभास होता है, उसके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स, एड्रेनलिन, कार्टिसोल बनने लगते हैं। उसकी धड़कन तेज हो जाती है, सांसें बदल जाती हैं, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, पूरा शरीर बचने की कोशिश में लग जाता है। और यह इमोशनल बात नहीं है, यह प्योर फिजिकल प्रोसेस है। डर की अवस्था में जानवर का शरीर एक अलग ही केमिकल स्टेट में चला जाता है।
वह मृत्यु को शब्दों से नहीं लेकिन अस्तित्व के स्तर पर महसूस करता है। और जब ऐसा जानवर मारा जाता है तो वह उसी डर, उसी स्ट्रेस, उसी संघर्ष की अवस्था में मारा जाता है और वही शरीर, वही मांस आखिरकार हमारे भीतर जाता है। इसके उलट पौधों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। पौधे न डरते हैं, न भागते हैं, न उनके भीतर अब सब खत्म होने वाला है जैसी अवेयरनेस, जैसी चेतना होती है। क्योंकि जहां भागना संभव नहीं, वहां दर्द इवोल्यूशनरी रूप में बेकार व्यवस्था है। दर्द कोई नैतिक खोज नहीं है, दर्द इवोल्यूशन की स्ट्रेटजी है। जो जीव भाग सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, उनके लिए पेन जरूरी है। जो रूटेड हैं, उनके लिए पेन का कोई उपयोग नहीं। अब एक और बात, अधिकांश पौधे ऐसे बनाए ही गए हैं कि वे अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए खुद देते हैं। फल कोई दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं है। फल पौधे की एक प्लान है। फल का काम यही है कि कोई उसे खाए। जब फल खाया जाता है तो बीज फैलते हैं, बीज मिट्टी में पहुंचते हैं, नया पौधा बनता है। यानी फल तोड़ना पौधे के जीवन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उसी जीवन चक्र, उसी लाइफ साइकिल का हिस्सा है। इसलिए आम का पेड़ फल देने के बाद भी खड़ा रहता है। सेब का पेड़ अगले सीजन में फिर फल देता है। गेहूं, चावल, दालें बीज देने के बाद भी जीवन आगे बढ़ाता है। कई पौधों के लिए फल या बीज लिया जाना जरूरी है, वरना उसका जीवन चक्र इनकम्प्लीट रह जाता है। यहां लेना भी वास्तव में कोऑपरेशन बन जाता है, सहयोग बन जाता है। अब जानवर से तुलना करें। जब किसी जानवर से मांस लिया जाता है तो उसका जीवन आगे नहीं बढ़ता, वह वहीं समाप्त हो जाता है। यही सबसे बड़ा फर्क है। यह भी सच है कि प्रकृति में जानवर मरते हैं। शेर हिरण को मारता है, यह हिंसा है, लेकिन क्रूरता नहीं, क्योंकि वहां कोई विकल्प नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई स्वाद या मुनाफा नहीं है। लेकिन जब जानवरों को सिर्फ खाने के लिए पाला जाता है, तंग जगहों में रखा जाता है, डर और तनाव में बड़ा किया जाता है, तो वहां हिंसा नहीं, संवेदनहीनता पैदा की जाती है। अब सवाल सही या गलत का नहीं है, सवाल है कम और ज्यादा, कम और ज्यादा नुकसान का। जीवन ऐसा नहीं है कि हम बिना किसी को प्रभावित किए जी सकें। तो असली सवाल यह नहीं है कि क्या कोई मरेगा, असल सवाल यह है कि क्या हम कम से कम नुकसान का रास्ता चुन सकते हैं। जब हम जानवर खाते हैं तो पहले पौधे उगाते हैं, फिर वही पौधे जानवर खाते हैं, फिर जानवर मारा जाता है। यानी पहले पौधे की हानि, फिर जानवर की हानि, डबल हानि। जबकि वही भोजन सीधे इंसान खा सकता है। कम पानी, कम जमीन, कम जीवन की हानि। हेल्थ की बात भी यहीं जुड़ती है। यहां उद्देश्य मेडिकल बहस नहीं है, उद्देश्य यह समझना है कि भोजन सिर्फ शरीर नहीं बनाता, वह मन और चेतना, कॉन्शियसनेस को भी प्रभावित करता है। और स्वाद कोई लॉजिक नहीं है, स्वाद आदत है, हैबिट है, और हर आदत बदली जा सकती है। यह बात किसी की नैतिक श्रेष्ठता तय करने का औजार नहीं है। कुछ लोग मांस खाते हुए भी सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग शाकाहारी होकर भी
क्रूर हो सकते हैं। करुणा थाली से नहीं, नजर से मापी जाती है। शाकाहार कोई पहचान नहीं है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। यह बस एक दिशा है जहां इंसान यह पूछना शुरू करता है कि मेरे आराम की कीमत कौन चुका रहा है। शायद सवाल यह नहीं कि कौन सही है कौन गलत, शायद सवाल बस इतना है कि अगर विकल्प हमारे हाथ में है तो हम किस पीड़ा को चुन रहे हैं और किसे छोड़ सकते हैं। और जिस थाली में करुणा होती है वही थाली इंसान को थोड़ा और इंसान बनाती है। आज बस इतना ही। इसी से रिलेटेड एक और प्रश्न अगले एपिसोड में। जय हिंद।